बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। परम भक्तों, परम मित्रों, सादर प्रणाम। हमने श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण मनन का सब संकल्प लिया है। उसमें आज प्रथम अध्याय का श्रवण हम मनन करेंगे, जिसमें अर्जुन के विषाद योग नामक एक अध्याय में वर्णन किया गया है। इसमें दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन कहा गया है, और दोनों सेनाओं की संगध्वनि का कथन है। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है। मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक का युक्त वचन प्रथम अध्याय में कहा गया है। हम इसे क्रमशः पेज वाइज अध्ययन करेंगे, श्रवण और मनन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 13 पेज पर कहा गया है, धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित जो इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। प्रथम अध्याय के 14 पेज में कहा गया है, अत्र शूरा महेशा सा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च केतयना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युद्धान्मनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रौ द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी विद्यमान हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधयेद्योत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथ तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको भी बतलाता हूँ। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मध्ये त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्राणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है
और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। हैनेषु सर्वेषु यथा भागवस्थिता भीष्ममेवाविरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयन हर्षं कुर्वृद्ध पितामह सेनादं विनोदोच्चैः शंखं ददोदम प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तथा शंखाश्च वीर्यश्च पर्णवानक गोमुखा सशैवाभयहंत सशब्दस्तुलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतहरयुक्ते महति शयन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्य हृकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडम दधगो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक शंख बजाया। यहाँ पर किस किस ने कौन सा शंख बजाया उसका वर्णन किया गया है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्रुम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांधमु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्रुम्न राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान कर दिया। धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों ने हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थान दुष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुधम्य पांडव हृकेशो तदा वाक्यमिदमाहं महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावद्देता निरीक्षेऽहं युद्धो कामान् व्यवस्थितान् कर्मया स युद्ध व्यवस्मेन रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, किस किस के साथ योग्य करना है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यो तस्य मानान् वैक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो हृकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमः
भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यतान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्र पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादों और गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को और पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषयध्वनि ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। क्या बोले? 20वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन वाच 20वें पेज में, क्षमा चाहता हूँ, 20 पेज में अर्जुन कहते हैं, दृष्टमेमं स्वजनं कृष्ण योत्सं समुस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कह रहे हैं, जब उन्हें चचा, तावा, ताया, मामा, ससुर पक्ष सबको युद्ध में देखा, अपने ही लोगों को, तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हो जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है कि ये खुद अपने ही लोगों से हमें युद्ध लड़ना है। इस प्रकार से मेरा मुंह सूखा जा रहा है। गांडीव संस्ते हस्ता गांडीव्यं संस्ते हस्ता चैकपरिधते न च शक्रोवस्था तो भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, क्योंकि अपने ही लोगों से लड़ाई लड़नी है। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण क्या हो सकता है? अपने लोगों से यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है 20 पेज पर अध्याय 1 में कि अगर हम अपने लोगों से युद्ध लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, वह अर्जुन भी लड़ते हैं, लेकिन पश्चाताप जरूर होता है कि अपने लोगों से विवाद हो, अपने परिवारजनों से जो है लड़ाई झगड़ा हो, उनसे जो है किसी प्रकार का विवाद होकर के मनमुटाव हो। यह बहुत ही सोचनीय विषय है, यह नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ श्रीमद् भगवद गीता में। और श्री कृष्ण भगवान ने न्याय के पथ पर चलने के लिए उनको अपने ही लोगों से लड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि न्याय जब होना है तो वह फिर सब संभव है। तो कह रहे हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, क्योंकि अपने ही लोगों से लड़ना है और अपने लोगों को युद्ध में मारकर कल्याण क्या होगा। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूँ, इन लोगों को मार के इनसे विजय पा करके मैं क्या करूँगा, और न राज्य का सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है जहाँ अपने ही लोगों के साथ लड़ाई लड़ना हो, अपने लोगों से ही विवाद करना हो। तो इसलिए अगर पहले से अगर मनुष्य न्याय के रास्ते पे चले तो इस प्रकार की बातों को सोचने की आवश्यकता हमें इस कलयुग में नहीं पड़ेगी। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जिनके लिए हमें धन कमाना है, जिनके लिए हमें यश कमाना है, जिनके लिए हमें सुख कमाना है, वे सब लोग तो युद्ध में खड़े हैं, कह रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से। और इन्हीं लोगों के साथ वो सुख को भोग सकता हूँ और इन्हीं के साथ मैंने लड़ाई लड़नी है। यह जो श्री रामचरितमानस में हो या श्रीमद् भगवद गीता में जो संदेश और उपदेश दिए गए हैं, ये सब कलयुग के मनुष्य के लिए हैं। अर्थात ऐसा नहीं करना है जो कि पहले करना पड़ा।
तो हमें इनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने जनों से, अपने परिवार वालों से, अपने चहेते लोगों से युद्ध की संभावना ही न बने, युद्ध उनसे लड़ना ही न पड़े, उनसे विवाद करना ही न पड़े, हम ऐसे न्याय के रास्ते में चलें, यह शिक्षा हमें मिलती है। तो हमें जिनके लिए राज्य ढूंढ रहे हैं, जो भोग ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, उनसे ही जो है हमें लड़ाई लड़नी है। तो ये सुख और भोग हम किसके साथ बांटेंगे? आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधीस्तथा। गुरुजन इस युद्ध में खड़े हैं, ताऊ चाचे, लड़के, और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदना अपि तुल्योक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मानने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इनको सबको मारना नहीं चाहता। मुझे तीनों लोगों का राज्य बशर्ते दे दीजिए, मैं इनको नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना है, पृथ्वी का सुख भोग मुझे क्या चाहिए, मुझे आप तीनों लोग दे दीजिए, तब भी मैं इन लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहता। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सया जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्थात जो पापी होता है उसके साथ उसका जैसा ही करना ये भी पाप माना गया है। लेकिन अब क्या करें, न्याय प्रक्रिया में ऐसा है, जो दुष्टता कर रहा है तो उसके दुष्टता के साथ पेश आना पड़ता है। सठे साट्यम समाचरेत। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कह रही है कि आताताइयों को मारकर भी पाप ही लगता है। अर्थात पापियों के साथ अगर हम पाप का ही जैसा पापी के साथ आचरण करेंगे तो हमें पाप लगता है। तस्मान् हाय वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यत् पयेते न पश्यन्ति लोभपहर्त चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादास्मिनि परिहितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपक्ष जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। ये लोग तो वो लोग हैं जिनके साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कह रहे हैं अर्जुन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? हमें ये अगर कर रहे हैं गलत काम तो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। कुलक्षये प्रणक्ष्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरका एव कुलघानाम कुलस्य च पतंति पितरो हेषाम लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेते कुलंघानाम वर्णशंकर कारके उत साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। इन वर्णशंकर पैदा होने से दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यश्नु शुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। अगले पेज में प्रथम अध्याय में हम और श्रवण मनन करेंगे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में क्या वार्ता चल रही है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय के 23 पेज तक ही श्रवण मनन करेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो श्रवण मनन करते हुए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।